The luxurious furniture and home interior, like carpenter work, wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP, PVC ceiling, all type work available. Contact on 7709-829950. कैसे साफ से गुजारिश है हुआ है और अपने कलाम से शामिल को महसूस करें। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जश्न इमाम मुर्तज़ा आओ मनाए हम, जश्न इमाम मुर्तज़ा आओ मनाए हम, मौला कसीदा आपका सबको सुनाए हम। जश्न इमाम मुर्तज़ा आओ मनाए हम, मौला कसीदा आपका सबको सुनाए हम। और मौला तुम्हारी मधोसना के वसीले से जो जल रहे हैं उनको मुसलसल जलाए हम। आए ज़बा पे नाम अली ये वली का जब, आए ज़बा पे नाम अली ये वली का जब, होठों को चाटती है ज़बा और ज़बा को लब। आए ज़बा पे नाम अली ये वली का जब, होठों को चाटती है ज़बा और ज़बा को लब। आलामो दर्दो रंजो अलम सदमाओ अतब, आते ही इनका नाम हवा हो गए ये सब। कि आए ज़बा पे नाम अली ये वली का जब, होठों को चाटती है ज़बा और ज़बा को लब। आलामो दर्दो रंजो अलम सदमाओ अतब, आते ही इनका नाम हवा हो गए ये सब। दिल ने खफी कहा तो ज़बान ने जली कहा, उकदे हजार खुल गए जब या अली। कि अली के चाहने वालों के घर खुशी देखें, अली के चाहने वालों के घर खुशी देखें, मुनाफिकीन पे चलते हुए छुरी देखें। अली के चाहने वालों के घर खुशी देखें, मुनाफिकीन पे चलते हुए छुरी देखें। ज़हूर आज जो हो जाए मेरे कायम का, ज़माना काबे में एक साथ दो अली देखे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मासूम बच्चा बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन अंदाज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। इसकी मनक़बत समाअत फरमाइए। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। आप सबको ये पहले इमाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। कब क्या है अंधेरा सफर है जो मारिफत के सिवा को ये सपना नहीं, कोई सपना नहीं, कोई अपना नहीं। वो बहुत ही अंधेरी जगह है, वो कोई आवर नहीं, कोई अपना नहीं। तुमसे मिलने लगते हैं अलियों, तुमसे मिलने लगते हैं अलियों। बोलो तन्हाई में हो क्या चाहिए, के गली गली में सदाएं देता हूँ, के गली गली में सदाएं देता हूँ। इन यजीदों को तो मैं यही सजाएं देता हूँ, इन यजीदों को तो मैं ही सजाएं देता हूँ। कि जब भी खुशी मिलती है अली के जिक्र से मुझे, कि जब भी खुशी मिलती है अली के जिक्र से मुझे, मेरी माँ को मैं हजारों दुआएं देता हूँ। अभी खुलेगा दीवारे काबा, जहाँ को मुश्किल कुसा मिलेगा। अभी खुलेगा दीवारे काबा, जहाँ को मुश्किल कुसा मिलेगा। खुदा के घर से अली मिलेगा, खुदा के घर से अली मिलेगा, अली के घर से खुदा मिलेगा। इनायत साहब। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। आप तमाम हज़रात को जश्न मौलूद काबा मुबारक हो। मैं आपके सामने मनक़बत की कुछ फिक्रें बयान करना चाहता हूँ। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र है दर किया कीजिए।
जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए, आखिरत भी सवर जाएगी, ये फरीज़ा अदा कीजिए, आखिरत भी सवर जाएगी, ये फरीज़ा अदा कीजिए। लाख सजदे किए जाएंगे, फिर भी बख्शिश न हो पाएगी, लाख सजदे किए जाएंगे, फिर भी बख्शिश न हो पाएगी, ये मोहम्मद का फरमान है, उनके घर से वफा कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद का चंद शाह समाप्त फरमाइए कि जब से रखा अली ने कदम आन बान से, जब से रखा अली ने कदम आन बान से, सजदा करा रही है जमी आसमान से, जब से रखा अली ने कदम आन बान से, सजदा करा रही है जमी आसमान से, यूं नहीं नबी अली में नहीं कोई फासला, यूं नहीं नबी अली में नहीं कोई फासला, जैसे मिली हुई है कामत अजान से, जैसे मिली हुई है कामत अजान से, कि अली को कौन जानेगा कहाँ ये फैसला होगा, अली को कौन जानेगा कहाँ ये फैसला होगा, अली जाने अली क्या है अली को ही पता होगा, अली जाने अली क्या है अली को ही पता होगा, अजानों में अली आया तो कहते हो कि बातिल है, अजानों में अली आया तो कहते हो कि बातिल है, अली काबे में आया है बता काबे का क्या होगा, अली काबे में आया है बता काबे का क्या होगा। 13 रजब है फक्र में जश्न सईद है, 13 रजब है फक्र में जश्न सईद है, बंदू से पहले अर्श पे अल्लाह की ईद है, बंदू से पहले अर्श पे अल्लाह की ईद है, आवाज आ रही है ये कब्रे रसूल से, आवाज आ रही है ये कब्रे रसूल से, क्या जो शख्स आज खुश न हो पक्का यजीद है, जो शख्स आज खुश न हो पक्का यजीद है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद दिलशाद बनाते साहब से गुजारिश है जो आए और अपने कलाम से सामईन को महसूस करे। इश्क़ अहले बैत में पैदा हुई है कायनात, इश्क़ अहले बैत में पैदा हुई है कायनात, पंजतन के वास्ते पैदा हुई है कायनात, मुर्दा भी जिलाए सूरज भी पलटाए, मुर्दा भी जिलाए सूरज भी पलटाए, इनकी मर्जी के मुताबिक चली है कायनात। देख कर अक़वाल उनके साइंसदानों ने कहा, देख के अक़वाल उनके साइंसदानों ने कहा, सामने हैदर के लगता है बनी है कायनात। दिलशाद बनाते साहब। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा वक्त न लेते हुए बस एक मतलब और दो शेर एक सलवार में खाया महबूब किबरिया के बरादर के वास्ते महबूब किबरिया के बरादर के वास्ते
उतरा है चांद दीने पैगंबर के वास्ते। सलवात पढ़ें बाबा साहब अपने यहाँ में मौजूद हुए, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। यानी हमारे MLA साहब रईस कासिम शेख साहब यहाँ पर आ चुके हैं। सभी मोमिन जो है वहाँ पर उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए हैं। रुको यहीं बैठो, आप यहीं बैठो, भी आ रहा हूँ मैं। वहाँ भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। हमारे दरमियान हमारे खतीब इमाम हुसैनी मस्जिद के इमाम इरफान हैदर साहब से दस्त गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार और अपनी मनक़बत से शामीन को महसूस करें। जो लोग वहाँ पर शोर गुल कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो बैठ जाएं कहीं पे भी। ये अहले बज़्म की महफिल सजी हुई है। हमारे इरफान हैदर साहब शामीन से महसूस होने जा रहे हैं। लो आज खुल गए रहमत के बाब काबे में, लो आज खुल गए रहमत के बाब काबे में, खिला है इल्म का ताज़ा गुलाब काबे में। ये मौज़ा है दस्ते रसूल में आकर, ये मौज़ा है दस्ते रसूल में आकर, सुनाई उसने खुदा की किताब काबे में, सुनाई उसने खुदा की किताब काबे में। आप लोगों दरमियान इरफान हैदर साहब। सामईन इकराम, सबसे पहले मैं जश्न की मुबारकबाद आप सभी हजरात को पेश करता हूँ। बहुत खुशी का मौका है कि माशाअल्लाह लोग शरीक हुए और इस जुलूस को कामयाब बना रहे हैं। बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए कि लोए नजफ़ के सिम से आने लगी सदा, लोए नजफ़ के सिम से आने लगी सदा, ऐ जोश नुक्ता संज मेरी अंजुमन में आ, ऐ जोश नुक्ता संज मेरी अंजुमन में आ झूम झूम कर मुझे नगमाते नौ सुना, आ झूम झूम कर मुझे नगमाते नौ सुना। साकी मेरा सलाम अदब लेके मैं चला, साकी मेरा सलाम अदब लेके मैं चला, मौलाए कायनात और आवाज़ दे मुझे, ऐ जिब्राइल कुव्वते परवाज़ दे मुझे। जिब्राइल कुव्वते परवाज़ दे मुझे, दर ये हसरत है कि हैदर सा वली हो कोई, दर ये हसरत है कि हैदर सा वली हो कोई, तुम अरब जाके किराए पे खुदा का घर लो, दर ये हसरत है कि हैदर सा वली हो कोई, तुम अरब जाके किराए पे खुदा का घर लो। शेख जी खाने काबा में तो घुसना है मुहाल, एक बच्चा किसी मस्जिद में ही पैदा कर लो। वक्त की कमी है वरना और कोर्स सुनाता तो सारे मोहतरम और बुजुर्ग असातिज़ा मौजूद हैं और बड़े भाई हमारे फिरोज साहब मौजूद हैं कि आप उनको क्या वांदा छोटे अपना अली सा मौला है। इस जाल कायनात को क्या क्या कहा गया, आका कभी खुदा कभी मौला कहा गया, आका कभी खुदा कभी मौला कहा गया। हिजरत की रात सो गए चादर जोड़ कर, हिजरत की रात सो गए चादर जोड़
मुफस्सल अंदाज में शामीन को महसूस करें। बाबर साहब अगर आवाज़ जा रही हो तो नहीं। रज़ा अब्बास से गुजारिश है कि वो आए और सामीन को महसूस करें। रज़ा अब्बास हमारे एक बेहतरीन शायर, बेहतरीन लबो लहजे के शायर, बेहतरीन अंदाज से खिताबत करते हैं और शायरी भी करते हैं हमारे दरमियान। रज़ा अब्बास साहब हाजिरान महफिल सलामुन अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सभी हजरात को जश्न विलादत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तू बना अजीज़ का उन्वान अली मौला को, कि तू बना अजीज़ का उन्वान अली मौला को, जान है जिसमें भी तो जान अली मौला को, कि तू बना अजीज़ का उन्वान अली मौला को, जान है जिसमें भी तो जान अली मौला को, वक्त है पहचान अली मौला को, अरे नूर ने नूर के हाथों से संवारा है इन्हें, तू तो क्या तेरे बुजुर्गों ने पुकारा है इन्हें, कि जब हो दुनिया पे आज़ार अली कह देना, जब हो दुनिया पे आज़ार अली कह देना, जुल्म कर ले जो गिरफ्तार अली कह देना, जब हो दुनिया पे आज़ार अली कह देना, जुल्म कर ले जो गिरफ्तार अली कह देना, आए गर्दन पे जो तलवार अली कह देना, आए गर्दन पे जो तलवार अली कह देना, अरे मशवरा है मेरे सरकार अली कह देना, क्योंकि हर काम फकत शाद खुदा करता है, खुद अली वालों की इमदाद खुदा करता है। के गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली, के गुल के खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली, और रहता है मेरी रूह में तन मन में अली, के गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली, और रहता है मेरी रूह में तन मन में अली, मेरी सांसों में अली है मेरी धड़कन में अली, मेरी सांसों में अली है मेरी धड़कन में अली, साल में माह में हिजरी में हर एक सन में अली, के गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली, और रहता है मेरी रूह में तन मन में अली, मेरी सांसों में अली है मेरी धड़कन में अली, साल में माह में हिजरी में हर एक सन में अली, अरे मोतबर होने की दुनिया से सनद मांगी है, मेरे मौला से नबियों ने मदद मांगी, मेरे मौला से नबियों ने मदद मांगी है, कि मैं बताऊं तुझे अब किसको अली कहते हैं, खास तवज्जो चाहूंगा कि मैं बताऊं तुझे अब किसको अली कहते हैं। अली उसको कहते हैं जो मौलाए गदीर है, अली उसको कहते हैं जो जनाबे अमीर है, अली उसको कहते हैं जो शोहर बतूल है, अली उसको कहते हैं जो यासुबुद्दीन है, अली उसको कहते हैं जो ऐनुल यकीन है, अली उसको कहते हैं जो काबे में आने वाला है, अली उसको कहते हैं जो बुतों को तोड़ने वाला है, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, अली मुश्किल कुशा है, अली हाजत रवा है, अली नमक ताज है, अली दीन की बका है, अली नमक ताज है, अली बरसर इक़्तिदार है, अली वो है जिसका साहबी मीसा में तम्मार है, अली वो है कि जिसका दुश्मन फर्रार है, अली वो है कि जिसका दुश्मन फर्रार है, अली इंजील की आयत है, अली ज़बूर का लहजा है, अली कुरान की जान है, अली फातह खैबर है, अली फातह खंदक है, अली फातह बद्र है, अली फातह हुनैन है, अली असीम भी है, अली करीम भी है, अली लाई के एहतराम भी है, अली मोहतरम भी है, अली मुकर्रम भी है, अली शाह मर्दा है, अली शेर यज़दा है, अली लाफता है, अली शाह इन्नमा है, अली सरताज गुलगफा है, अली वादल वासिला देने वाला है, अली जन्नत का परवाना बांटने वाला है, अली मौलूद काबा है, अली उस्ताद जिब्राइल है, अली मालिक कायनात है, अली मेरा इमाम है, अली मेरी मन की लगन है, अली का जिक्र इबादत का नुवान है, अली दीन मुकम्मल है, अली पीरों का पीर है, अली वलियों का वली है, अली इमामों का इमाम है, अली इंसान के मत का तराना है, अली नूर खुदा है, अली नूर खुदा है, अली ऐनुल्लाह है, अली वजुल्लाह है, अली ज़म्बुल्लाह है, अली करमुल्लाह है, अली असदुल्लाह है, अली पिसरा इमरान है, अली पिसरा हसनैन है, अली शोहर फातिमा है, अली मुफस्सिर ईमान है, अली सुल्तान इंस वल जान है, अली खतीब मिंबर सुलूनी है, अली वो है कि जिसके लिए जिब्राइल ने कसीदा पढ़ा, ला फता इल्ला अली ला सैफुल्लाह जुल्फ़िकार, अली वो है कि जिसका हाथ थाम कर 18 ज़िलहिज को रसूल खुदा ने कहा था, मन कुन तो मौला व हाज़ा अलैहिल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, के अली दरिया है, अली कश्ती है, अली किनारा है, अली दरिया है, अली दरिया है, अली कश्ती है, अली किनारा है, अली सहारा है, अली दरिया है, अली कश्ती है, अली किनारा है, अली सहारा है, अली हमारा, अली दरिया है, अली कश्ती है, अली किनारा है, अली सहारा है, अली हमारा है, अली हमारा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कि ईमान अली, ईकान अली और दीन का है सुल्तान अली। खास तवज्जो चाहूँगा कि ईमान अली, ईकान अली और दीन का है सुल्तान अली। बेबाक अली, बेमिसल अली, हर वक्तन में रहमान अली। पतवार अली, पैकार अली, पामर्दी की पहचान अली। तदबीर अली, तकदीर अली, तकदीर की है मीज़ान अली। सीने से लगा लेंगे तुमको सलमान से बस हैदर बोलो। कि सीने से लगा लेंगे तुमको सलमान से बस, सीने से लगा लेंगे तुमको सलमान से बस। भाई बोलिए ना, सीने से लगा लेंगे तुमको सलमान से बस। कुरान मदद फरमाएगा कुरान से बस। ईमान को ताकत मिलती है ईमान से बस। शजरे का पता चल जाएगा अनजान से बस हैदर बोल। कि ईमान अली, ईकान अली और दीन का है सुल्तान अली। बेबाक अली, बेमिसल अली, हर मक्तन में रहमान अली। पतवार अली, पैकार अली, पामर्दी की पहचान अली। तदबीर अली, तकदीर अली, तकदीर की है मीज़ान अली। सीने से लगा लेंगे तुमको सलमान से बस हैदर बोलो। कुरान मदद फरमाएगा कुरान से बस हैदर बोलो। ईमान को ताकत मिलती है ईमान से बस हैदर बोलो। अरे शजरे का पता चल जाएगा अनजान से बस हैदर बोलो। अरे जी होश वही इंसान है बस जो अक्ल का ताला खोलेगा। जो पाक नसब का वारिस है वो हैदर हैदर बोल। है वो हैदर हैदर बोलेगा। कि एक मंजर हश्र में ये भी दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा देखिएगा कि एक मंजर हश्र में ये भी दिखाया जाएगा। सामने शैतान के शैतान लाया जाएगा। कि एक मंजर हश्र में ये भी दिखाया जाएगा। सामने शैतान के शैतान लाया जाएगा। अरे भाई हम जलाते हैं तो तुम करते हो जलकर ऐतराज। हम जलाते हैं तो तुम करते हो जलकर ऐतराज। एक मंजर हश्र में ये भी दिखाया जाएगा। सामने शैतान के शैतान लाया जाएगा। हम जलाते हैं तो तुम करते हो जलकर ऐतराज। हम जलाते हैं तो तुम करते हो जलकर ऐतराज। रोक लेना जब जहन्नम में जलाया जाएगा। कि हम जलाते हैं तो तुम करते हो जलकर ऐतराज। रोक लेना जब जहन्नम में जलाया जाएगा। सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। विलायत अली इब्न अबू तालिब दिल की गहराइयों से हम तहनीर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पेश कर रहे हैं। चंद से समा फरमाइए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे प्यार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे प्यार नहीं है। फरियाद तुम्हारी कोई बेकार नहीं है। फरियाद तुम्हारी कोई बेकार नहीं है। सुनता हूँ तड़पता हूँ पर मजबूर हूँ मैं भी। सुनता हूँ तड़पता हूँ पर मजबूर मैं भी। अपने से मुझे कोई इनकार नहीं है। अपने से मुझे कोई इनकार नहीं है। आने को तो आ जाऊं ऐ लोगों, आने को तो आ जाऊं ऐ लोगों, लेकिन मेरा लश्कर अभी तैयार नहीं है। लेकिन मेरा लश्कर अभी तैयार नहीं है। पहले वक्त को बचाया जा रहा था। बहरहाल सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान ग्रामी आपके सामने पिछले साल भी अशार पेश कर चुका हूँ। अगर अदब जो है बम्बई की ज़बान में हो जाए, यानी अगर अशार जिसे कहा जाए कि अपने जैसे आमतौर से तो गुजराती में शेर कह रहे हैं, बंगाली में शेर कह रहे हैं, अगर शेर भिवंडी की ज़बान में हो जाए, मालेगांव की ज़बान में हो जाए तो ये उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। यानी मुंबई की ज़बान में शेर
जो यहाँ का आमतौर से जो मुंबई की ज़बान में जो तेरे को मेरे को है बहरहाल थोड़ा सा समाज फरमाए, ज़्यादा बहरहाल वक्त नहीं है, लेकिन बहरहाल आपके सामने शऊर आज़मी साहब बयान फरमाते हैं कि दुनिया में वर्ड से जीते हैं, दुनिया में वर्ड से जीते हैं, हुक्मा में भी है बिंदास। दुनिया में वर्ड से जीते हैं, हुक्मा में भी है बिंदास। आप उनको क्या बांधा छोटे, अपना अलीसा मौला है। जवानों को बुलाओ, आज मुंबई की ज़बान में शेर, भाई लोग की ज़बान में शेर। दुनिया में वर्ड से जीते हैं, हुक्मा में भी है बिंदास। आप उनको क्या बांधा छोटे, अपना अली सा मौला है। और जिसने अली से नश्तर ले ली, दुनिया उसकी गई पटेल। जिसने अली से नश्तर ले ली, दुनिया उसकी गई पटेल। उकबा में भी खाट करी है, कौन बचाने वाला है। आप उनको क्या। और खैबर में मरहब की सुपारी दी थी पैगंबर ने सबको। ये ठेठ बम्बई की ज़बान में है। सुपारी का मतलब समझते हो, खाने वाली सुपारी नहीं है। खैबर में मरहब की सुपारी दी थी पैगंबर ने सबको, जो इस पाठ लगाने निकला सब कुछ छोड़ के भागा है। और फिर खंदक में जब उनसे लड़ने सारे टपोरी यकजा थे। खंदक में जब उनसे लड़ने सारे टपोरी यकजा थे। खंदक में जब उनसे लड़ने सारे टपोरी यकजा थे। फील्डिंग कैसी लगाई देखो, कैसा गेम बजाया। तो ऐसे नहीं चले नारे। खंदक में जब उनसे लड़ने सारे टपोरी यकजा थे। फील्डिंग कैसी लगाई देखो, कैसा गेम बजाया है। और समाज फरमाए कि देख के मैदान में मरहब को कहती थी ये उसकी कज़ा। देख के मैदान में मरहब को कहती थी ये उसकी कज़ा। पतली गली से बुढ़ले शाने शेर खुदा का बिबरा है। पतली गली से बुढ़ले शाने शेर खुदा का बिबरा है। भाई बना आया था मरहब, भाई बना आया था मरहब। बोल बचन थे हाट मगर, भाई बना आया था मरहब। बोल बचन थे हाट बहुत। रोब अली से सिट्टी घूमे सामने थर थर कांपा है। भाई बना आया था मरहब। और कहता हूँ मैं जिसको मुनाफिक, कहता हूँ मैं जिसको मुनाफिक, खबरी थे कुफार के वो। कहता हूँ मैं जिसको मुनाफिक, खबरी थे कुफार के वो। पूरे पेड़ की वाट लगा दे ऐसा डामिस कीड़ा है। खैबर में कल लश्कर मरहब था, सब सामान लिए तैयार। खैबर में कुल लश्कर मरहब था, सामान लिए तैयार। लेके जो लंबी निकले मौला, सारा लश्कर भागा है। और दीन खुदा की असली सूरत अहद में है बस मौला के। दीन खुदा की असली सूरत अहद में है बस मौला के। बाकी सबके दौर में देखो कितना लोचा लपाटा है। दीन खुदा की असली सूरत अहद में थी सब मौला के। बाकी सबके दौर में देखो कितना लोचा लपाटा है। और उनके लिए उनके एक एक जिक्र से यारा होती है मस्तक की दही। उनके एक एक जिक्र से यारो होती है मस्तक की दही। करके तो देखो जिक्र अली का कितना अच्छा लगता है। करके देखो जिक्र अली का। तुम ही बताओ किस दिल से, तुम ही बताओ किस दिल से दे देते पैगंबर उनको अलम। अरे किस दिल से दे
पीछे बहुत अच्छा मुहावरा इस्तेमाल किया है, तुम ही बताओ किस दिल से दे देते पैगंबर उनको अलम, पीछे से कल्टी हो जाना जिनका पुराना धंधा है, पीछे से कल्टी हो जाना जिनका पुराना धंधा है, और फोकट जन्नत मांगने वाले हाँफते कांपते पहुँचे जब, फोकट जन्नत मांगने वाले हाँफते कांपते पहुँचे जब, बोले नबी सलमान अब उनको पहले ही बोलेला है। मौला मुत्तक़ियान गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी खिदमत में बस 4 मिसरे पहले अर्ज करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएंगे कि सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है, अली का नाम ना लोगे तो डूब जाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है, अली का नाम ना लोगे तो डूब जाओगे। तो मुग़िज़े मौला अली कुफ्र के दर से आए, मुग़िज़े मौला अली कुफ्र के दर से आए, गैर तो गैर है वो चाहे जिधर से आए। हंस के दीवार ने डर बन के कहा है बीबी आप मेहमाने खुसूसी है इधर से आए, आप मेहमाने खुसूसी है इधर से आए। राज़दार कुल हु अल्लाहु अहद पैदा हुआ, राज़दार कुल हु अल्लाहु अहद पैदा हुआ, वाकिफ़ असरार अल्लाहु समद पैदा हुआ। जब अली पैदा हुए काबे में हातिफ ने कहा आज देखो नबी अली के घर वलद पैदा हुआ, आज देखो नबी अली के घर वलद पैदा हुआ। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक शेर था हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना नदीम अज़हर साहब का, उसका गालिब के मिसरे पे उन्होंने मिसरा लगाया था। मुलाज़ा फरमाएंगे कि रजब का चांद निकला मिधते हैदर को हम निकले, रजब का चांद निकला मिधते हैदर को हम निकले, जली शमे मवद्दत और परवाने बहम निकले। रजब का चांद निकला मिधते हैदर को हम निकले, जली शमे मवद्दत और परवाने बहम निकले। अभी से मिधते हैदर का डंका बज गया कैसे, अभी तो पालने से भी दाते बाहर कदम निकले। अभी से मिधते हैदर का डंका बज गया कैसे, अभी तो पालने से भी न थे बाहर कदम निकले। तो अली की देख कहती थी ज़बाने में ज़बानी में बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अली की देख कहती थी ज़बाने बेज़बानी में बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो अली की देख का ये फलसफा दुश्मन पे रोशन था, जो ये निकले तो दिल निकले, जो दिल निकले तो दम निकले। अली की देख का ये फलसफा दुश्मन पे रोशन था, जो ये निकले तो दिल निकले, जो दिल निकले तो दम निकले। तो परहेना हो के अमरे आज ये कहता हुआ भागा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। परहेना हो के अमरे आज ये कहता हुआ भागा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुजारिश करता हूँ कि आए और सामयिक को महसूस करें। सब शुक्र मेरा, सब शुक्र मेरा आज ईमान अली है। अब ये है कि ईमान का ईमान अली है। जिसने भी नहजुल बलागा पढ़ लिया है, जिसने भी नहजुल बलागा पढ़ लिया है, वो कहता फिर बोलता कुरान अली है। नाज़िम बनारसी साहब आप लोगों दरमियान। सबसे पहले आपको जश्न मौलूद काबा मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए आपने, एक सलवात पढ़िए आपने निकल कर कि अबू तालिब का बेटा मौजज़ा ऐसा भी करता है, अबू तालिब का बेटा मौजज़ा ऐसा भी करता है
कि वो मुर्दों को ठोकर मार कर जिंदा भी करता है। अबू तालिब का बेटा मौजज़ा ऐसा भी करता है कि वो मुर्दों को ठोकर मार कर जिंदा भी करता है। तो ज़ुबानें काटने वालों ज़ुबा किस किस की काटोगे, सनाए मुर्तज़ा तो खानाए काबा भी करता है। ज़ुबानें काटने वालों ज़ुबा किस किस की काटोगे, सनाए मुर्तज़ा तो खानाए काबा भी करता है। एक मतलब दो चार शेर और समाप्त फरमाएंगे कि सरे महफिल हर एक मोमिन का चेहरा मुस्कुराता है। सरे महफिल हर एक मोमिन का चेहरा मुस्कुराता है। अली का जिक्र करता हूँ तो काबा मुस्कुराता है। सरे महफिल हर एक मोमिन का चेहरा मुस्कुराता है। अली का जिक्र करता हूँ तो काबा मुस्कुराता है। तो अली से जलने वालों का कलेजा और जलता है। अली से जलने वालों का कलेजा और जलता है। लगा के नारे हैदर जो शिया मुस्कुराता है। अली से जलने वालों का कलेजा और जलता है। लगा के नारे हैदर जो शिया मुस्कुराता है। तो खुदा ही जाने कि दोनों के दिल का क्या ताल्लुक है। खुदा ही जाने कि दोनों के दिल का क्या ताल्लुक है। नजफ का तस्करा सुनकर मदीना मुस्कुराता है। खुदा ही जाने कि दोनों के दिल का क्या ताल्लुक है। नजफ का तस्करा सुनकर मदीना मुस्कुराता है। तो अली के जिक्र की तौफीक हर एक को नहीं मिलती। मुकद्दर वालों का नाजिम सितारा मुस्कुराता है। सलवात पढ़िए। जो मुश्किलात में अली को बुला नहीं सकता, जो मुश्किलात में अली को बुला नहीं सकता, वो मुश्किलात से खुद को बचा नहीं सकता। वो मुश्किलात से खुद को बचा नहीं सकता। और ये समाज फरमाइए, अली ना होते तो मैं भी हलाक हो जाता। अली ना होते तो मैं भी हलाक हो जाता। उमर का कौल है मुसलमान भुला नहीं सकता। उमर का कौल है मुसलमान भुला नहीं सकता। सिवाय फातिमा ज़हरा ए मुसलमानों मैसर में। सिवाय फातिमा ज़हरा ए मुसलमानों मैसर में। किसी का बाप भी किसी को बचा नहीं सकता। किसी का बाप भी किसी को बचा नहीं सकता। हरामज़ादा कोई भी कभी भी किसी भी सूरत में, हरामज़ादा कोई भी कभी भी किसी भी सूरत में अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। नबी का कितना बड़ा भी कोई भी सहाबी हो, नबी का कितना बड़ा कोई भी सहाबी हो, सितारा अर्श से दर पर बुला नहीं सकता। जो मुश्किलात में अली को बुला नहीं सकता। इन असार के साथ बड़े अदब बड़े तनवाम के साथ मैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना फिरोज हैदर फैजी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने थोड़ा थोड़ा मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन नाज़रीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी को जश्न मौलूद काबा की तहे दिल से तबरीक व तहनीत पेश करते हैं और अपने इमाम वक्त को भी एक सलवात के ज़रिए से, बुलंद तरीन सलवात के ज़रिए से तहनीत पेश करते हैं। ये मेरी आवाज़ जो बाहर तक पहुंच रही है उनके लिए पहले मैं पढ़ रहा हूँ। सफ़े बनाओ महिब्बो के दार से मीसम, सफ़े बनाओ सफ़े बनाओ सफ़े बनाओ महिब्बो के दार से मीसम। नमाज इश्क़ अली की अज़ान देते हैं, नमाज इश्क़
अली की अजान देते हैं। और अली की जाए विलादत की बात जब आई, कहा खुदा ने हम अपना मकान देते हैं, कहा खुदा ने हम अपना मकान देते हैं। और एक कता और मुलाजा फरमा लें कि ताकते इश्क़ अली दिखलाऊं क्या, तेवर मुलाजा फरमाएंगे शेर के, ताकते इश्क़ अली दिखलाऊं क्या, आसमां को मैं ज़मीं पर लाऊं क्या, आसमां को मैं ज़मीं पर लाऊं क्या। और हर नफस यानी हर सांस, हर नफस दीदार को तड़पे हैं दिल, हर नफस दीदार को तड़पे हैं दिल। या अली मैं क्या करूं मर जाऊं क्या, या अली मैं क्या करूं मर जाऊं क्या, या अली। ये कता भी किसी हैदराबादी शायर का था। और अब जो कसीदा सुनाने जा रहा हूँ आज की मुनासिबत से, वो भी हैदराबादी शायर का है। एक सलवात पढ़ दे जीती जाती मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई मुझे नहीं मालूम पीछे जो है मेरी आवाज़ पहुँच रही सलवात पढ़ने की इल्तिमास के लिए या नहीं। एक ऐसी सलवात पढ़े कि पता चले जश्न शुरू हो चुका है। इसकी रदीफ है, शौक़ है। हमको जो अहले बैत की मिदहत का शौक़ है, हमको जो अहले बैत की मिदहत का शौक़ है, दुनिया में बाग़बानी जन्नत का शौक़ है, दुनिया में बाग़बानी जन्नत का शौक़ है। और मुरसल के यार खार को हिजरत का शौक़ है, मुरसल के यार खार को हिजरत का शौक़ है। पत्थर को आईने की हिफाजत का शौक़ है, पत्थर को आईने की हिफाजत का शौक़ है। और ये शेर पे खास तवज्जो चाहता हूँ, मैदान जंग में तो ठहरते नहीं कदम, मैदान जंग में तो ठहरते नहीं कदम, उस पे रसूल हक की नियाबत का शौक़ है, उस पे रसूल हक की नियाबत का शौक़ है। मैदान जंग में तो ठहरते नहीं कदम, उस पे रसूल हक की नियाबत का शौक़ है, उस पे रसूल हक की नियाबत का शौक़ है। हैदर नबी के गिर्द भी है महवे जंग भी, हैदर नबी के गिर्द भी है महवे जंग भी। असहाब को तो माले गनीमत का शौक़ है, असहाब को तो हैदर नबी के गिर्द भी है महवे जंग भी, असहाब को तो माले गनीमत का शौक़ है। और जब कुछ ना बन सका तो सकीफ़ा बना लिया, बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ खास तौर से काफिए पे। जब कुछ ना बन सका तो सकीफ़ा बना लिया, इब्लीस को अज़ल से शरारत का शौक़ है, इब्लीस को अज़ल से शरारत का शौक़ है, इब्लीस को अज़ल से शरारत का शौक़ है। और रखिए अली से बुग़्ज़ जहन्नम में जाइए, रखिए अली से बुग़्ज़ जहन्नम में जाइए। कब हमको अहमकों की हिदायत का शौक़ है, कब हमको रखिए अली से बुग़्ज़ जहन्नम में जाइए। कब हमको अहमकों की हिदायत का शौक़ है,
कब हमको अहमकों की हिदायत का शौक है। और नौजवानों से खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ, जिक्र अली से रूह की तत्हीर भी करे, जिक्र अली से रूह की तत्हीर भी करे, जिनको फ़कत बदन की तहारत का शौक है, जिनको फ़कत बदन की तहारत का शौक है, हमको जो अहले बैत की मिदहत का शौक है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चूँकि जश्न मौलूद काबा इस हवाले से भी मुलाज़ा फरमाएं, काबे को जाने वाले तुझे कुछ खबर भी है, काबे को जाने वाले तुझे कुछ खबर भी है, काबे को खुद नजफ की ज़ियारत का शौक है, काबे को खुद नजफ की ज़ियारत का शौक है, और चेहरे से मुर्तज़ा के हटाता नहीं नजर, चेहरे से मुर्तज़ा की हटाता नहीं नजर, कुरान को भी खूब तिलावत का शौक है, कुरान को भी खूब तिलावत का शौक है, हमको जो अहले बैत की विलादत अली की है, तेरा रजब है आज, विलादत अली की है, नबूवत नबी की है, इमामत अली की है, काबे से आज भाई को भाई मिल गया, काबे से आज भाई को भाई मिल गया, फरमान मुस्तफ़ा का क़यादत अली की है। आज का जश्न मौलाए कायनात तैयब अबी तालिब सबको बहुत बहुत मुबारक, इसलिए कि ये हमारे लिए एक बेहतरीन ईद का दिन है। जब छोटी छोटी नेमतें मिलती हैं तो वो ईद होती है। आज तो मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब जो हमारा पहला इमाम है वो हमको मिला है। बाबा से बुलंद सलावत। जिंदाबाद 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। चार बजे समाप्त फरमाए कि अली का जश्न मनाते हैं और मनाएंगे, अली का जश्न मनाते हैं और मनाएंगे, मुनाफिकों को जलाते हैं और जलाएंगे, मुनाफिकों को जलाते हैं और जलाएंगे, शराबे हुब्बे विलायत अली के दीवाने, शराबे हुब्बे विलायत अली के दीवाने अदल से पीते पिलाते हैं और पिलाएंगे, अदल से पीते पिलाते हैं और पिलाएंगे। फसील आदमी ने चार मिसरे बहुत अच्छे कहे कि नूर के टुकड़े अगर करता ना रब्बे ज़ुल जलाल, नूर के टुकड़े अगर करता ना रब्बे ज़ुल जलाल, पूरा कुरान ही सिमट आता अबू तालिब के घर, पूरा कुरान ही सिमट आता अबू तालिब के घर। और वो तो कहिए फातिमा बिनते असद खुद आ गई, वरना काबा खुद चला आता अबू तालिब के घर। चार मिसरे और सलात फरमाए कि
कि मौला अली की शान ज़मीन और ज़मा से पूछ, मौला अली की शान ज़मीन और ज़मा से पूछ, लोहो कलम से अर्श से खुद आसमां से पूछ, लोहो कलम से अर्श से खुद आसमां से पूछ, और तेरे पिसर के दिल में जो हुब्बे अली नहीं, बेटा कहाँ से आया है बेटे की माँ से पूछ, बेटा कहाँ से आया है। अल्लाह ने ग्रामी आज मौलाए कायनात की विलादत की तारीख। मौलाए कायनात कहाँ पैदा हुए हैं? जोर से बोलिए। ये खाने काबा में पैदा होना मौला का कमाल है या काबे का कमाल है? किसका? मौला अली का ना। काबे में पैदा होना मौला का कमाल नहीं है, काबे का कमाल है। इसलिए हम मुलाज़ा फरमाएंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि नबी कायनात की एक हदीस है, आगे पीछे हो रही थी भाई, हाफिज भाई स्पेलिंग आगे पीछे हो रही थी, स्पेलिंग आगे पीछे हो गई थी, इसलिए बस बकिया ठीक है, बकिया ठीक है, रहने दो, बस रहने दीजिए बस। मौलाना की सलामती और सेहतयाबी के लिए बाबा से बुलंद सलवात। काबे में पैदा होना काबे का कमाल है, मौला अली का कमाल नहीं। क्यों? इसे कि नबी कायनात की एक हदीस है, हुर्मतुल मोमिन आज़म मिनल काबा, मोमिन की इज्जत काबे से ज़्यादा अजीम है। मोमिन की इज्जत, मोमिन की इज्जत काबे से ज़्यादा बुलंद है। तो जब मोमिन की इज्जत काबे से बुलंद है तो जो अमीरुल मोमिनीन हो, जो अमीरुल मोमिनीन हो, उसकी इज्जत काबे से कहीं ज़्यादा बुलंद होगी। दूसरे, अगर काबे को आप बुलंद न माने, काबे की किस्मत क्या है? मौलाए कायनात को बुलंद माने, काबा से मौलाए कायनात बुलंद, मिसाल तौर पे ये उनका कमाल है। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि क्या है, अगर काबे को ज़रूरत थी मौलाए कायनात की, मौलाए कायनात को काबे की ज़रूरत नहीं। क्यों? आप कहेंगे क्या दलील है? इसलिए कि अगर काबे मौला अली को ज़रूरत होती तो फातिमा बिन्त असद दरवाजे से जाती, दरवाजे जाती, लेकिन काबे को ज़रूरत थी तो इसलिए नया दर बनाया, वहाँ से जो आम आदमी आता है, अब ख़ास है तो ख़ास दरवाजे से आता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। जुमला खाली मौलाए कायनात के ऊपर हमारे लाखों सलाम, इसलिए कि उनकी अजमत का कोई मुकाबला दुनिया में नहीं कर सकता। एक जुमला मुलाहज़ा फरमाएं, इंशाअल्लाह अगर मौका मिले फिर कभी अर्ज़ करूँगा। अल्लाह के दो घर हैं, अल्लाह के दो घर हैं, एक बैतुल मुक़द्दस और एक खाना काबा। जनाब फातिमा बिन्त असद काबे में रहती थी? नहीं रहती। लेकिन मरियम बैतुल मुक़द्दस में रहती थी। लेकिन जब विलादत ईसा का वक्त आया तो क्या कहा? फ़ख्रुज, है मरियम निकलो, ये इबादत खाना है, ज़चा खाना नहीं है। और फातिमा बिन्त असद कहाँ रहती थी? अपने घर, अबू तालिब के घर। लेकिन बुलाया, ये मैंने घर बनाया है लेकिन अली की विलादत के लिए बनाया। इसीलिए किसी ने दो मसले बहुत अच्छे कहे कि हज करके मुसलमान खड़ा सोच रहा, हज करके मुसलमान खड़ा सोच रहा है, अल्लाह का घर और ज़चा खाना अली का, अल्लाह का घर और ज़चा खाना अली का। तो फातिमा बिन्त असद वहाँ रहती नहीं थी, लेकिन इशारा करके बुलाया। एक रहती थी तो उसको
भगाया, निकाला, भगाया नहीं होगा, निकाला, लेकिन फातिमा बिनते असद को बुलाया। मैंने 10 अदब जोड़े अल्लाह की बारगाह में। माबूद तेरे 2 घर हैं, तवज्जो कराता हूँ, माबूद तेरे 2 घर हैं, एक बैतुल मुक़द्दस और एक खाना काबा। अगर अली की विलादत के लिए खाना काबा रखा भी है तो एक की विलादत वहाँ करा दे, एक की विलादत यहाँ करा दे, इसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा। का नादान यही तो समझाना चाहता हूँ कि जब मैं अली की विलादत में किसी नबी की विलादत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अली की खिलाफत में किसी ऐरा गैरा की इसको पैदा कर दिया। जब नहीं अल्लाह कहे नहीं जानते नहीं है बंदे, मैं वहदत में ला शरीक हूँ। आखिरी जुमला, मैं अल्लाह कहेगा मैं वहदत में ला शरीक हूँ, तो अल्लाह कहेगा मैं अली को विलादत में ला शरीक देखना चाहता हूँ। यानी ये शरफ ऐसा है, न अली के पहले किसी को मिला था, न अली के बाद किसी को मिलने वाला है। लोग कहते हैं आजकल बहस होती है वहाँ पैदा हुए कि नहीं हुए। अब छोड़ो पैदा हुए कि नहीं हुए। आज तो जैसे किसी ने कहा था मस्जिद ही में किसी बच्चे को पैदा करके बता दो, या कल अबू तालिब का इख्तियार था, आज तुम्हारा इख्तियार है, आज किसी बच्चे को पैदा करके खाने का आलम बता दो, तो इतने झूठे पड़ेंगे कि शक्ल पहचान ही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी बेरोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होगा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। हाँ अजीज़ों, हमारे सामने फर्द अजीज़ और दिलों पे राज करने वाले जनाब MLA ऑफ भिवंडी रईस शेख कासिम साहब, आज उनके कदम से हमारे दरमियान हमारी खुशी दोबाला हो गई। आज नगरी में 4 चांद लग गए। बहुत
बहुत ही मेहनत करने वाले और बिला तफरीक व मिल्लत व मज़हब काम करने वाले हमारे दरमियान भिवंडी के शहरदार और MLA जनाब कासिम रईस शेख साहब का इस्तेमाल है और हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उनके लिए बस मैं क्या कहूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। अगर कोई एक आदमी को कोई एक शहर को जिंदा कर देता है, एक आदमी को जिंदा कर देता है, गोया उसकी मिसाल ऐसी है कि उसने तमाम इंसानियत को जिंदा कर दिया। अगर आप इस आयत के ज़िल में जाएं, अगर किसी गरीब की मदद करी जाए या किसी बहना कपड़ा पहना दिया जाए तो वहाँ पे इतना बड़ा मामला है कि ऐसा है कि गोया पूरे माशरे को, पूरे नाज, पूरी दुनिया को आपने जिंदा कर दिया, पूरे इंसानों को जिंदा कर दिया। हमारे दरमियान वो शख्सियत है कि जिसने वाकई जो भिवंडी की पहली जो हालत थी आपके सामने मौजूद थी और आज वो हाकिम है जो इस बिगड़ी हुई और इस खराबे को गुलिस्तान बनाने के लिए हाजिर हुए, मेहनत कर रहे हैं। पहले भी ऐसा नहीं कि काम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसा काम हमारे मेरे हज़रत अजीज़ मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब आली जनाब रईस शेख कासिम साहब का काम है कि आप देखिए ऐसा लगता है कि पहली मरतबा कोई पूरी भिवंडी में MLA मौजूद है। वरना इससे पहले क्या MLA नहीं थे, लेकिन आप हर गली गली में जाइए या जहाँ तक, यानी पहले भी MLA होते थे मगर आवाम से ऐसा राबता नहीं था। आज बगैर किसी तफरीक को मिलने के मैंने एक मिसाल दी थी ताकि इनकी मिसाल उस माली की तरह है। जैसे माली अपने बागबान के बाग में ये नहीं देखता कि आम का पेड़ ऐसे पानी नहीं दूंगा या इमली का पेड़ ऐसे पानी नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ सेब के पेड़ को पानी दूंगा, उसे आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन हमारे हज़रत अजीज़ MLA रईस कासिम शेख साहब का नजरिया ये माली है, वो ये नहीं देखते कि भाई दरख्त तो होना चाहिए, चाहे वो आम का हो, इमली का हो, हरा भरा हर दरख्त होना चाहिए। इसीलिए इसी तरीके से इन्होंने बिल्कुल बगैर किसी तफरीक और मिल्लत व मज़हब अपना भी आया, गैर भी आया, बिल्कुल उसी तरीके से मिले जैसे कि तमाम लोगों से मिलते हैं। और वाकई आज जो भिवंडी का काम आप देख रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, कल को ये बड़े होंगे। वाकई आदमी जो हुकूमत करता है, मैंने एक जुमला और आपके सामने एक हदीस नकल करता हूँ कि अगर आलिम फासिद हो जाए तो पूरा माशरा फासिद हो जाता है, अगर आलिम गड़बड़ हो जाए तो पूरा माशरा गड़बड़ हो जाता है। इसी तरीके से मैं आपके सामने एक बात पेश करना चाहता हूँ कि अगर हाकिम गड़बड़ हो जाए तो पूरा शहर खराब हो जाता है। लेकिन हमारे सामने एक ऐसा हाकिम मौजूद है जिसने हर शोबे में, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो हेल्थ का शोबा हो। देखिए आप मदनपुरा से गोंडी से लेकर आज भिवंडी में अगर किसी का नाम आता है तो हमारे MLA रईस कासिम शेख का नाम आता है। हम पिछले साल यहाँ पे महफिल कर रहे थे, आज इनकी इनायत हुई, आप सभी हजरात मौजूद थे, हमारे सरों पे छत नहीं थी, हम धूप में महफिलें कर रहे थे। अगरचे धूप का भी मज़ा अलग है नहीं? जैसे पिघल के बहता हो सोना गदीर में, कुछ इस कदर तक तेज उजाला गदीर में, जैसे पिघल के बहता हो सोना गदीर में। तो आज इनकी मोहब्बतों का नतीजा है कि हमारी कौम ये साए में बैठी हुई है। वरना इससे पहले और भी लोग थे, आप शायद उनका नाम भी नहीं जानते होंगे या बड़े बुजुर्ग जानते होंगे। आज छोटे बच्चे को उठाकर पूछे ये कौन है, जाएगा ये हमारे MLA रईस कासिम शेख है। सिर्फ ओहदे पर रह के हुकूमत करना हाकिम नहीं कहलाता है, दिलों पे जो राज करता है वही हाकिम और हुकूमत कहलाती है। आज इसकी मोहब्बत आप देख लीजिए, चाहे किसी भी वार्ड में जाइए, किसी पूरी भिवंडी में आप देख लीजिए, चाहे जहाँ पे काम जहाँ के MLA भी है नहीं, लेकिन वहाँ भी लोग पहचानते हैं। और मैं तो खुद नई चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने मदनपुरे में देखा, हॉस्पिटलों में देखा, अगर जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं जहाँ पे बेचारा जब कोई मरीज़ को लेकर जाता है साथ में तो आराम करने की जगह नहीं मिलती, तो कुर्सियाँ रईस के सही रईस शेख कासिम के नाम पर लगी हुई हैं।
यानी इतना छोटा छोटा काम। अब मैं बहरहाल वक्त ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता, अपने लिए ख़राब नहीं करना चाहता कि बहरहाल बड़ा नायाब वक्त निकाल कर आज हमारी कौम को वक्त दिया है रईस कासिम शेख साहब ने, जो कि वाकई बहुत बड़ा दिल किया है। और मैं बहरहाल उनकी तमाम कौम की तरफ से, मिलत की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ कि वाकई उन्होंने हमारे ऊपर एक मतलब आभारी, हम उनके आभारी हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। अब मैं उनसे गुज़ारिश हूँ कि हमारी कौम के लिए जो भी इनके लिए अच्छी और जो हमारे तरक्की करने के रास्ते हैं इनके सामने बयान फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के मुक़द्दस दिन का आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और इस खुशी में शिरकत करने के लिए आप सबने मुझे मदऊ कहा, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब ने आज तवील तरीके से बताया कि भिवंडी में किस तरह से काम हो रहा है, लेकिन मौलाना साहब ये शुरुआत है, शुरुआत। इससे पहले 15 साल हम लोगों के यहाँ कौन आमदार था, क्या करता था, कभी मालूम नहीं पड़ा। पूरे भिवंडी शहर को महरूम कर दिया गया। पूरे भिवंडी शहर को ऐसा बना दिया गया कि हमारे यहाँ मेहमान नहीं आ सकते थे। आज अली ताकिब साहब आए हैं मेरे साथ गोवंडी से, ये हमेशा आपकी कम्युनिटी से मुझे जोड़े रखते हैं। मेरा अल्लाह गवाह है कि बड़ी जिम्मेदारी से मैं 16 साल से या तो नगर से कोई आमदार हूँ, अपनी जिम्मेदारी मैं निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन भिवंडी के जो हालात थे, चाहे हमारी शांति नगर का रोड हो, चाहे हमारा कोई शेड हो, चाहे हमारी स्कूल हो, चाहे हमारे बम्बई में जाने वाले आने वाले रास्ते हो, ये तमाम चीज़ों को जो है 20-25 साल से ऐसा रखा गया था कि शहर पहचानने में नहीं आता था। अब आज इस मुक़द्दस दिन में एक और खुशखबरी मौलाना साहब आई है और मैं इसको यहाँ पर बयान करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आज एक बहुत ही ख़ास दिन है। मैं एक स्कूल में के प्रोग्राम में था और मुझे सरकार की तरफ से एक ख़त आया। हमारा जो IGM अस्पताल है, जिसको लावारिस छोड़ दिया था कॉरपोरेशन ने, जो यहाँ के नगर सेवक थे, उन्होंने लूट कर सरकार को दे दिया कि आप तुम चलाओ। जब दिया, ना उसके कागज़, ना उसमें कुछ काम, ना कोई मशीनरी, और कहा सरकार चलाए। ना ही उस ज़मीन को सरकार को हैंडओवर किया। नाम पे पेपर पे 200 बेड का, जगह पे 80 बेड नहीं। अब सरकार ने शर्त रखी थी कि पहले ज़मीन सरकार के नाम पे करो। मुझे 2 साल लगा उसको ज़मीन को उसके नाम, सरकार के नाम पे करने के। उसके बाद जो है सरकार को उसको 200 बेड का बनाने के लिए 22 करोड़ रुपए की लागत लग रही थी। अब आज के दिन जब मैं वहाँ प्रोग्राम में बैठा था तो सरकार का, जिसको GR कहते हैं, फरमान कहते हैं, वो मुझे आया कि भिवंडी शहर को 22 करोड़ 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं। तो आज का दिन आप लोग याद रखिएगा जब IGM बनेगा कि रईस शेख ने आकर इसी मोहल्ले में इस मुक़द्दस दिन पे अनाउंस किया था कि सरकार ने शहर को 22 करोड़ 10 लाख रुपए दिए और आने वाले दिनों में उसका काम शुरू होगा और वहाँ पे 200 बेड के हिसाब से सहूलियात मिलेगी। और एक खुशखबरी है, आज बहुत मुक़द्दस दिन है। मैं जब वहाँ बैठा था तो मुझे ये फ़ोन आया कि जो 22-62 स्कूल के सामने ग्राम पंचायत की जगह है, किसको क्या, जिला परिषद की जगह, वहाँ पे सरकार 250 स्क्वायर मीटर की जगह उर्दू घर के लिए दे रही है। और यकीन मानिए 2 साल में हमने करके दिखाया। 2.5 साल तो कोविड में गुजर गए। कोविड में भी हमारे सब साथी मिलकर भिवंडी शहर की खिदमत में लगे रहे। आप सब बहुत समझदार लोग हैं। मैं चाहे मदनपुरी में साथ आप लोगों ने दिया, गोविंदी में तो बहुत साथ दिया, यहाँ भी दे रहे हैं। आप लोगों को मेरा सफ़ीर बन के पूरे भिवंडी शहर को बताना होगा कि अब मुसलमान बिकेगा नहीं। वहीं पे बीजेपी के MP का एक आदमी आकर कब्रिस्तान में बैठता है, हमारे कुछ लोग उसको ले जाते हैं। क्या हमारे कब्रिस्तानों में रईस शेख काफ़ी नहीं है कि काम करने के लिए? 10 साल गुजर गए, यहाँ पे कोई देखने नहीं आया। इसी कब्रिस्तान में सामने कई लाख की लागत से आज कब्रिस्तान में इस तरह से पूरे कब्रिस्तान में शेड है।
कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है, चाहे शिया कब्रिस्तान हो या सुन्नी कब्रिस्तान हो, जिसमें हमने सरकारी पैसे से काम नहीं किया, कोई नहीं। और इस शहर को 2 नए कब्रिस्तान मिले। शास्त्री नगर कब्रिस्तान है कल्याण रोड पे, उसको 2 करोड़ रुपए की लागत मिली। अभी चौहान कॉलोनी में नया कब्रिस्तान बन रहा है। मैं अकेला और मेरे भाई सब काफ़ी है। अगर कोई कौम को बेचना चाहता है ना, तो उसको बताइए कि ये कौम बिकने वाली बहुत लोग हैं वहाँ ना खड़े होके कहते हैं कि हम इलेक्शन में खड़े रहेंगे और रईस को हरा देंगे। क्यों? कि उनको समाजवादी पार्टी कॉरपोरेशन का टिकट नहीं दे रही। यानी तुम्हारी जातियात से तुमको टिकट नहीं मिला तो तुम, हम क्या, कौम कुछ नहीं इनके सामने, कौम के मसाइल कुछ नहीं। इनको लगता है भिवंडी इनकी मिल्कियत है क्या इनकी मिल्कियत? अब मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन आप सबसे एक वादा लेता हूँ कि शहर के लिए, मुल्क के लिए, सूबे के लिए सोचिए, बच्चों की मुस्तकबिल के लिए सोचिए। बहुत जिम्मेदारी है हम पे। मुल्क की हवा बदल रही है, लेकिन हम मुत्तहिद रहे और दूसरों को भी जोड़ना है हमको। हमें हमारे हिंदू भाइयों के साथ अच्छा पेश आना है। हमें ऐसा मिसाल देना है कि अगर लोग जाकर देखते हैं कि बालकेश्वर और बड़ी बड़ी शहरें हैं, तो लोग आके देखेंगे कि भिवंडी शहर भी है जहाँ पे भाईचारा है। और हमारे साथ 20 साल नाइंसाफ़ी हुई होगी, हमारे इलाकों में काम नहीं हुआ, लेकिन रईस शेख अगर कब्रिस्तान बनाता है तो शमशान भूमि भी बनाता है। अगर आधी रोटी हमको मिलती है तो आधी रोटी ले जाके हमारे भाइयों को भी देता हूँ। कल मैं कालेर में था मैं, और मैं एक मुसलमान हूँ, और देश में बोला गया कि हिंदू मुसलमान अब बांट लो। जब रईस शेख के बड़े बच्चे, जो पूरे गांव के बच्चे आके पाँव छू रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं तो पाँव छूना मना कर रहा हूँ सबसे, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर जीतना है तो अच्छे किरदार, अच्छी ज़बान, आज ग्रामीण में, अलग अलग इलाके में, अलग अलग। मैं उस दिन गया हज़रत, सुबह मुझे फ़ोन आया कि नहीं आपको आना है। मैंने कहाँ आना है? तो बोले जैन समाज के बड़े जो उनके मौलाना होंगे वो आए हुए हैं। मैंने कहा कि अरे भाई बहुत से आमदार हैं आपके मज़हब के, उनको बुलाइए। बोले नहीं, वो कह रहे हैं कि उस आमदार को बुलाओ जो आपका काम करे। और मुझे वहाँ पे बोलने दिया गया, और मैंने जम के बोला कि समाज को कैसे जोड़ना चाहिए, कैसे हमको एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए। हमसे ज़्यादा देशभक्त कोई हो नहीं सकता। हम तो मुसलमान हैं, हम तो सर कटा देते हैं मुल्क के लिए। तो बहुत मुकद्दस दिन है, आपने बुलाया मुझे, इसके लिए शुक्रिया। इतनी मोहब्बत आप दे रहे हो, दिल करता है कि इसी तरह से आपकी ज़िंदगी भर खिदमत करता रहो। अल्लाह मौका देगा। और हम भिवंडी में किसी मज़हब को नहीं देखेंगे, किसी फ़िरके को नहीं देखेंगे, हम सब के लिए काम करेंगे। रईस शेख और आप तमाम लोग सबकी खिदमत के लिए। अल्लाह ताला ने क्या कहा? सबकी खिदमत करो, मखलूक की खिदमत, तो सबकी खिदमत होगी। और आज की फिर एक बार मुबारकबाद आपको। अल्लाह इस मुक़द्दस दिन से और हमारे हालात बदले, मुल्क के हालात बदले, हम लोगों को ऐसी क़यादत अल्लाह दे, मौका दे क़यादत का कि हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों का काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने बुलाया। फिर एक बार तमाम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मेरे साथ नाम भूल जाऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। आप सब इसी तरह से साथ देंगे ना? और सिर्फ इस मोहल्ले में नहीं, मैंने कहा मेरे सफ़ीर बन के अच्छे इखलाक आपको भी दिखाना है। जैसे हज़रत ने कहा कि अगर आलिम अच्छा होगा तो मोहल्ला दीनदार हो जाता है, वैसे ही अगर नेता अच्छे किरदार का हो तो पूरा शहर वैसा होना चाहिए। हम लोग जाएं, इस्लाम के सफ़ीर बने, अच्छाई के सफ़ीर बने, लोगों को बताएं अच्छे इखलाक। मैं आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि अब ट्रिपल सीट बाइक पे नहीं बैठने का, रॉन्ग साइड नहीं जाने। क्यों? बहुत सारी नज़रें हम पे ना। आज तो पूरे देश में एक ही है कि मुसलमान, लेकिन इस मुल्क को फिर एक बार किरदार से हम जीत के दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
कि आज तक क्या आपके आमदार से ऐसे कोई ताल्लुक़ रहा है कि वो एकदम सामने हो, वरना तो ऐसा लगता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर आ गया हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और बहरहाल एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। हमारे बुज़ुर्ग MLA रईस कासिम शेख साहब ने जो कहा कि आप सफ़ीर बन जाइए। देखिए बड़ी अच्छी मिसाल किसने दी कि पंखे में अगर उसका पर ना हो तो पंखा बेकार हो जाता है। यानी आज अगर पंखे की हवा चाहिए तो पर बड़े मजबूत होने चाहिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MLA के साथ में ऐसा है कि जो लोग भी साथी बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मर्द लोग हैं और बाकमाल लोग हैं और वाकई खिदमत करने वाले हैं, बस कहीं से लेके भागने वाले नहीं है दम तो अपना दम। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फिर मैं बहरहाल एक दो आदमी हमारे तालिब रिजवी साहब गोंडी से आए हैं और वाकई वो छोटे भाई की तरह हैं। और जनाब शफीक साहब बाबू और साकिब साहब जो है हमारे छोटे भाई की तरह हैं। वाकई ये बाकायदा हाशिम भाई ये सब वाकई बेलौस खिदमत करते हैं। यानी वाकई अगर रात में फ़ोन कर दिया जाए तो फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं। अब ऐसा आदमी आपको कहाँ मिलेगा? इससे पहले का दौर देख लीजिए और अभी का दौर देख लीजिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भिवंडी में बहुत पुराना हूँ, पता नहीं कब रोड बना था, एक सपना रह गया है। लेकिन अब ऐसा है कि पूरी भिवंडी को उखाड़ कर एक नई भिवंडी बनाई जा रही है। तो बहरहाल ये हिम्मत है। मैंने कहा वाकई हाकिम अगर सुधर जाए तो पूरा शहर सुधर जाता है, लेकिन हाकिमी गड़बड़ हो जाए और फिर आखिर में बहरहाल कि जब तक का दम में दम न झुके आसमां से हम। तो मामला ऐसा होना चाहिए कि सफ़ीर ऐसे बनिए, चंद पैसों में बिक मत जाइए, काम करिए अपनी कौम का। चूँकि हमारे यहाँ अकीदा है कि यहाँ तो जवाब होगा वहाँ तो जवाब देना ही पड़ेगा। जब तक का दम में दम न झुके आसमां से हम, जब दम निकल गया तो ज़मीन ने दबा दिया। तो बहरहाल अगर बाबू शफीक बाबू साहब 2 मिनट आपसे खिताब करेगा। आपके हमारे पड़ोसी हैं और वाकई सुबह की नमाज के टाइम टकराव हो जाता है मेरा, कभी सलाम दुआ के लिए बस यानी बस शुक्रिया, बस आप बहुत बहुत शुक्रिया है। खुदा आपके इकबाल को बुलंद करे और आपको कामयाबी आइए हम लोग मिलकर आज इस खुशी के मौके पर मौलूद काबा की उसमें Yeah!